हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा बहुत सारी इंडस्ट्री सेक्टर में क्या चल रहा है और अभी हम अलग अलग सेक्टर को कैसा व्यू पॉइंट है हमारा। तो एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा आपको, सीधा सीधा मोटा मोटी। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी इस वीडियो में मैं कंपनी का नाम लूंगा, जिस भी कंपनी का मैं नाम लूंगा फॉर केस स्टडी, उसको आप किसी भी तरीके का बायर सेल रिकमेंडेशन ना ले। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं टायर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो अब क्या हुआ है, जैसे कोई भी नया बिजनेस यहाँ पे अगर आता है, कुछ भी नया मान लो। जैसे सबसे पहले जब हम थोड़े छोटे थे तो यहाँ पे जिम वगैरह का बहुत मतलब एक बहुत ट्रेंड चला था। एक पहले छोटी छोटी वो बजरंग अखाड़ा टाइप का जिम होता था, वो एक अलग है। एक थोड़ी सी अच्छी मतलब एसी वाली जो जिम आई, ठीक है, पूरे सिटी के लिए एक सिंगल जिम आई। उसने उसने बहुत पैसा छापा, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी उस समय, सप्लाई साइड के अगर हम देखें तो। और उसको देख के बहुत सारे मतलब और जो अदर्स, देखो कैपिटल की तो कमी नहीं है, बहुत बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, ठीक है, वो जिसमें दिखता है उनको मुनाफा ज़्यादा है वो सीधा एंटर करते हैं। भाई अगर कोई आदमी 30-40% आरओसी कमा रहा है तो वो तो सीधा पैसा फेंकेगा। भाई ज़मीनें तो सबके पास पड़ी है, लैंड की तो कमी नहीं है। छोटे शहर से आप बिलोंग करोगे तो आप रेजोनेट भी कर पा रहे होगे कि सीधा सीधा फिर और धीरे धीरे जिम ओपन होते गए। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऐसा मानो कि जैसे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पैसा उठा रहे हो 10% 12% में, ठीक है, उससे 2 टाइम से ज़्यादा अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ठीक है, वो तो बिजनेस लुक्रेटिव है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि मार्जिन ड्रॉप होते होते सीधा हम कहाँ बैठ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल में ही आके बैठ जाते हैं। तो अभी जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेंट सेक्टर का ही मैं बात करूँ, एशियन पेंट इंडस्ट्री लीडर था, ठीक है, अभी भी है इंडस्ट्री लीडर, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। धीरे धीरे इन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, एक बहुत अच्छी पोजीशन लाई और मतलब इनको कोई बीट नहीं कर पाता था, ठीक है। बाकी बर्जर और वो सब भी है, ठीक है, लेकिन इनका एक अलग ही वो है, मतलब मार्केट लीडर है, इंडस्ट्री लीडर है ये पूरे इंडिया में। फिर धीरे धीरे एंटर किया किसने, बिरला ओपस ने एंटर किया, ठीक है, बहुत सारी कैपेसिटी आते गई, लाइव हुई। अब देखो आप स्थिति देखो, आप खुद डाटा चेक करो एशियन पेंट के अभी रिसेंट में क्या स्थिति है। चलो पूरा एक इंडस्ट्री का भी कंजम्पशन का चल रहा है कि उतना ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, लेकिन सप्लाई साइड भी आप देखोगे तो बिरला एंटर कर गई। अब दूसरा केबल एंड वायर्स पे भी हम आते हैं, देखो जैसे पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज है, ठीक है। पॉलीकैब और ये दोनों ने बहुत मतलब इन्वेस्टर को बहुत पैसा छाप के दिया है और धीरे धीरे मार्केट शेयर बहुत काफ़ी मतलब बहुत अच्छा कैप्चर किया है। और अभी भी ये आप देखोगे ना तो ये थीम मतलब थोड़ा मोड़ा 1-2 साल का थीम नहीं है, ये मतलब 5-10 साल का डिकेडियल थीम है कि मतलब इतने जगह प्रॉक्सी प्ले करती है। हमने वीडियो भी बनाया था पॉलीकैब का, इतने जगह प्रॉक्सी प्ले करती है कि हर जगह वायर्स एंड केबल्स तो यूज होता ही। आप खुद देख लो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है, चाहे कहीं ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन में कहीं कुछ पावर प्लांट लगना है, जो भी लगना है, हर जगह वायर एंड केबल तो लगता ही है। तो अब क्या हुआ कि इतनी बड़ी थीम है ना, और बहुत मतलब लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं, उसको देख के धीरे धीरे अल्ट्राटेक ने पहले अपना अनाउंस किया कि वो वायर्स एंड केबल्स में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब रिसेंट आ गया इनका अडानी ग्रुप का, ये भी एंटर कर रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, सप्लाई साइड बढ़ रही है। आप ऊपर से एक मतलब अब सोच के देखो, सिंपल सी बात है कि भाई अगर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड 10% से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट अगर 15-20% से बढ़ते जा रही है, ठीक है, ओवरलोड होते जा रहा है, तो क्या उसका मार्केट शेयर उतना रहेगा, बचेगा क्या, मार्जिन में प्रेशर नहीं आएंगे? सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और ज़्यादा मतलब एकदम इतना ज़्यादा डीप कि अपन घुस के एनालिसिस करते रहते हैं कि हम कंक्लूजन में नहीं आ पाते। मैं बोलता हूँ सिंपल कॉमन सेंस इन इन्वेस्टिंग पहले सीख लो, उसके बाद आप डिटेल एनालिसिस करना सीखो, ठीक है।
तो अब केबल्स एंड वायर्स की बात हुई। अब दूसरा देखो एक और है, हाँ, क्विक कॉमर्स। जैसे क्विक कॉमर्स में ज़ोमैटो मार्केट लीडर है, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इनको मिला, बहुत तेज़ी से ये कैप्चर कर रहे थे, इनका टर्न अराउंड भी आ गया था। उसके बाद फिर ये मतलब और बोल रहे थे प्रॉफिट बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, मतलब जेप्टो देख लो, स्विगी देख लो, बहुत सारे नाम है, मैं वही देख रहा था। अमेजोन फ्रेश एक आ गया, अमेजोन भी कुछ और दूसरा मतलब वो लॉन्च करने वाला है। फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट को एक जियो मार्ट ने भी ला दी है कि 30 मिनट्स में, मतलब बड़े टायर वन सिटीज़ वगैरह में 30 मिनट्स में हम जो बोलोगे हम कर देंगे। और बड़े बड़े और कैपेक्स आ रहे हैं, सब लोग अनाउंसमेंट चल ही रहे हैं। और अब जोमेटो क्या बोल रहा है कि भाई मैं शॉर्ट टर्म पेन लूँगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए, कि मतलब लॉस थोड़ा सा सहूँगा मार्केट शेयर कैप्चर करने के, इतने डार्क स्टोर खोलूँगा। ठीक है भाई, खोलोगे ठीक है, लेकिन कब तक? मतलब अब इतना कैपेसिटी आ रही है सब, अब वो भी एक डिकेडल थीम है, मतलब अब सबको हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कोई कॉमर्स का कितना बड़ा स्कोप है। स्कोप है, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप उसको नज़रअंदाज करो, लेकिन आप जब मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओ बिना अपने मार्जिन्स को अफेक्ट किए, ठीक है, बात तो उसमें बनती है ना। तो ज़ोमैटो वाले भी बोले मैं लॉस बियर करूँगा जब तक मैं बिग मार्केट शेयर कैप्चर कर लूँ। ठीक है, मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लेंगे, उसके बाद बड़े 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 धुरंधर भी बैठे हैं, तब क्या गारंटी है साल भर बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। मतलब एक ऐसा मैं एक एग्जांपल ज़ोमैटो के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई कि हो सकता है कि इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, इन्होंने कुछ एक ऐसा अपना मोट या नीश सेगमेंट में एंटर कर गए, उसके बाद ये प्रॉफिटेबल हो गए और इनकी मार्जिन्स को मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। मैं वन साइडेड बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचें, कैसे देखें आप कंपटीशन को। अगर कोई भी बिजनेस आप ट्रैक कर रहे हैं और आपको देखना है कि आप उसमें अपना ले या ना ले, कॉल लें या ना ले, ठीक है। पास्ट एग्जांपल भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे केमिकल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चाइना में जब कैपेसिटीज़ बढ़ी थी, बहुत सारे केमिकल है, एपीआई और इसके इंटरमीडिएट्स के जो जेनरिक वगैरह है, जो मतलब देखो जो सिंप्लीफाइड केमिकल्स है ना, वो चाइना एकदम इजीली बना लेता है। चाइना बल्क में वॉल्यूम में काम करता है। कुछ जो स्पेसिफिक है, जैसे न्यूलैंड लैब वगैरह के जो केमिकल्स वो बनाती है, जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बाहर सप्लाई करती है यूएस वगैरह में, उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है, उसको चाइना नहीं बीट कर सकता, क्योंकि हमारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑब्वियस है बेटर है, ठीक है। कुछ स्टेज में मतलब एक एकदम स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगा हर चीज़ में। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया न्यूलैंड लैब्स का जो एक जो एपीआई और इंटरमीडिएट वो बनाती है, उसका आप देख लेना, चाइना के पास उतना कोई ऐसा तोड़ नहीं है। लेकिन जो सिंपल है, जैसे सिंपल फार्मा मतलब क्रोसिन वगैरह है, डोलो वगैरह है, जो भी उसमें यूज होता है, पैरासीटामोल, उसको एकदम बल्क में बना सकती है चाइना, और उसको अपन नहीं बीट कर पाएंगे वॉल्यूम में, ठीक है। तो उसने कैपेसिटी बनाई, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते गए। ये मैं पूरा कहानी इसलिए बताया एग्जाम्पल कि सिंपल सा ये लॉजिक सोचने के लिए, कैपेसिटी कम बढ़ा रहा है अगर चाइना, ठीक है, और वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो अमेरिका वाला चाइना से खरीदेगा कि इंडिया से खरीदेगा? ठीक है, चलो अभी एंटी ड्यूटी डंपिंग लग रही है और ये वो है, मतलब वो उसका भी इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है भाई, पैसा बचाना है तो यूएस नहीं तो यूरोप खरीदेगा, जैसा भी है। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रहेगा, मार्जिन ऑब्वियस है, मार्जिन में इफेक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल मोड नहीं हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो सप्लाई साइड में हमको जरूर चेक करना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये एक हो गया एग्जांपल। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरे इंडस्ट्रीज में। देखो अभी जैसे कंसोलिडेशन वाला जो फेज बोलते हैं, जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस में आप देखो, माइक्रो फाइनेंस की स्थिति खराब है, हेडविंड्स से भाई, सब साइकिल का ही खेल है कि बहुत सारे कॉस्ट ऑफ फंड रेज हो गए, कलेक्शन घट गया था और एनपीए वगैरह बढ़ गए थे, इसीलिए सब इशू आया। तो उसके बाद माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारी एनबीएफसीज बंद हो गई, और जो बनी रही, जो टिकी रही, मैं क्या बोला, जो खराब फेज में भी टिके रहता है, आगे चल के वही मार्केट शेयर कैप्चर करता है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस की अभी वही स्थिति है कि जो सेलेक्टेड अच्छे प्लेयर्स हैं उन वो मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, ठीक है। और जो मतलब जो नहीं टिक पाए, जो सरवाइव नहीं कर पाए
अपने मार्जिन्स को नहीं बरकरार रख पाए और लॉस वगैरह इतने वाइडन हो गए कि वो उनको कई बंद भी करना पड़ गया। जैसे जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में देख लो। एविएशन इंडस्ट्री में कौन है? दो ही मार्केट लीडर है, मतलब मेन मार्केट लीडर तो एक ही है, इंडिको इंटरग्लोब एविएशन, और दूसरा जो टाटा का एयर इंडिया, एयर एशिया वगैरह जो है, वही एक बस सरवाइव कर पा रहा है। बाकी सब तो स्पाइस जेट ये वो कोई सरवाइव ही नहीं कर पा रहा है। तो भाई ऑब्वियस है, मतलब वो नया कैपेसिटी तो उस इंडस्ट्री में आने का छोड़ो, आप तो जो है उसमें वही लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो सरवाइव नहीं कर पा रहे तो मार्केट शेयर कौन गेन करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मैथ्स है, कोई ऐसा डिटेल मतलब मैथमेटिक्स भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। ठीक है। और अब आप देखो इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में भी देख लो, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का। LIC अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स कितने हैं? HDFC है, ठीक है, HDFC लाइफ है, ICICI लाइफ है, और एक और कौन है, SBI लाइफ वगैरह जो भी है। मतलब उसके बाद बहुत समय से नया कोई एंट्री ही नहीं किया है इस सेगमेंट में। तो एंट्री नहीं है, सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है सप्लाई साइड। तो ऑब्वियस है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं वो और कंसोलिडेट करेंगे मार्केट शेयर, वो और कैप्चर करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा सोचो। और तीसरा एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको होटल इंडस्ट्री का। देखो होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े टायर 1 जो सिटीज़ हैं, मतलब एकदम जैसे आप सैमी होटल्स का एग्जांपल ले लो, जो मैरियट और ये सब की जो चेन चलाती है, हयात वगैरह, वो ऐसे बड़े जो होटल्स हैं जो प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं। एक डाटा भी आया था, अभी रिपोर्ट भी आई थी, मतलब डिमांड जिस तेजी से ग्रो हो रहा है प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट्स का। देखो इंडिया डेवलपिंग मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और बेंगलोर, अब हैदराबाद भी टेक सिटी वगैरह ओपन हो रही है, और ओवर एंड ऑल मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, तो ट्रैवल भी बढ़ रहा है। और आप देखोगे डाटा देखोगे एयर का, मतलब जो इंडिको का डाटा है, मतलब एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है, हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के बाद हम कंपेयर करेंगे तो उससे क्या है, होटल की भी कंजम्पशन बढ़ती है। तो होटल का जो पेस ऑफ डिमांड है आने वाले समय 2027-28 तक, जिस तेजी से डिमांड आ रही है, और यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट से बड़े प्रीमियम लग्जरी होटल्स खुले ही नहीं है उतने, और आने वाले 2-3 साल में खुल भी नहीं सकते इतना जल्दी, क्योंकि टाइम लगता है। आप लैंड बाय करते हो, लैंड परचेस करते हो, उसके बाद इतना बड़ा कैपेक्स है, कैपेक्स के बाद सरवाइव होना, फिर मतलब इतने नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ कीज उतने ऐड ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्यों क्यों इतना जल्दी ऐड नहीं हुए? क्योंकि कैपेक्स हाई है, थोड़ा सा लो ROE बिजनेस है। और दूसरा अगर अब बिजनेसमैन ये देखता है कि भाई अगर रियल इस्टेट मतलब अभी रियल इस्टेट में काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, मार्केट बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है रियल इस्टेट ने भी, तो रियल इस्टेट में ही जब हम पैसा बना ले रहे हैं तो हम क्यों इतना माथापच्ची करेंगे? ये भी एक लॉजिक है सिंपल सा। तो इसलिए भी ज़्यादा बड़े होटल्स लाइव नहीं आए हैं। तो एक सिंपल सा मैं आपको बस ओवरव्यू देना चाह रहा था अलग अलग सेक्टर्स का, इंडस्ट्रीज का। हमको ऐसा सोचना चाहिए। केबल्स एंड वायर्स में हमने देखा, ठीक है, वहाँ और क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जैसे पास्ट का एग्जांपल लिया केमिकल वगैरह में, जब चाइना में बहुत सारे लाइव हुए थे, उसके कारण बहुत इफेक्ट हुआ था केमिकल इंडस्ट्रीज को। अभी तक भी मतलब अपटर्न नहीं आया है। केमिकल, जितने भी केमिकल कंपनीज हैं आप देख लो, क्योंकि बहुत डंपिंग हुई चाइना से, उसका इफेक्ट हुआ है अल्टीमेटली। ठीक है। दूसरा एविएशन इंडस्ट्री का हमने बात किया कि भाई कंसोलिडेशन आ रही है और नए न्यू एंट्रेंट्स इतने नहीं है, ना कि होटल्स में, ना कि इंश्योरेंस सेक्टर में। तो एक ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस जो NBFCs है उसमें भी आप देख लो कि स्थिति खराब थी। और मतलब उसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई साइड लोग घट रहे हैं। मतलब माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो हेडविंड्स के कारण लोग घटे और मार्केट शेयर उनको बढ़ते गया जो सरवाइव करते गए। सिंपल सा लॉजिक है। आप देखोगे अगर आप अपने आप सिटी में ही कंपेयर करो, बड़ी बात छोड़ दो, जब कुछ होता है, कोई नया ट्रेंड आता है कि होटल्स की चेंज खुलती है, भाई पिज़्ज़ास की चेंज खुलती है तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा दिखता है। और ये बीच में ट्रेंड चला था वड़ा पाव का, तो सब वड़ा पाव खोल रहे थे। फिर कभी कुछ कैफ़े का माहौल आता है तो
जो एक दो कैफ़े खुलता है वो बहुत अच्छा चलता है, फिर बहुत सारे खुलते जाते हैं, इतना ओवर सप्लाई हो जाती है कि मतलब लोगों को बंद करना पड़ता है। फिर सर्वाइव कौन करता है? जिसका जो ऑब्वियस है, जिसका टेस्ट है, जिसका एक अपना एक मोट है और जो सर्वाइव कर पा रहा है। तो हमको एक ऐसा सोचना चाहिए। तो मतलब सिंपल सा मुझे लगा शेयर करना चाहिए, एक हम कैसे कंपटीशन को जज करें अपना कंपनी सेलेक्ट करते वक्त। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिए, और इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम भी। मिलते हैं। जय हिंद।